डियर स्टूडेंट्स, आज हम भारत में संघीय व्यवस्था जो आपके पेपर सेकंड में भारतीय शासन और राजनीति का टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। संघीय व्यवस्था क्या है? देखिए, आप सबसे पहले संघीय व्यवस्था के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। ये एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें एक सरकार प्रांतीय स्तर की होती है, दूसरी केंद्रीय स्तर की। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अलग अलग अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं, अपने अपने स्तर पर जवाबदेही होती हैं। भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्पेन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना आदि में संघीय शासन व्यवस्था है। इसमें राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या केंद्र सरकार के रूप में तथा क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। संघ व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न है। देखिए, संघीय व्यवस्था कैसे है, इसको कैसे पहचानेंगे। सरकार के दो या अधिक स्तर होने चाहिए। भिन्न भिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। भिन्न भिन्न स्तरों की सरकारों के लिए अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। यानी संविधान के अंतर्गत अधिकार मिले होते हैं प्रांतों की सरकार को और केंद्र सरकार। संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव दोनों स्तरों की सरकार की आपसी सहमति से ही हो सकते हैं। न्यायालयों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। अब उद्देश्य, संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। इस प्रकार संघवाद एक इंद्रधनुष की भांति होता है, जहां प्रत्येक रंग का एक अलग अस्तित्व होता है, लेकिन ये सभी रंग मिलकर एक सुंदर और सद्भावपूर्ण दृश्य उपस्थित करते हैं। संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का कठिन कार्य करती है। संघवाद एकता और अनेकता दोनों का आदर करता है। भारतीय संविधान में संघवाद। भारत के विभाजन का निर्णय होने पर संविधान सभा ने भारत में ऐसी सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्यों के लिए अलग अधिकारों के सिद्धांतों पर आधारित हो। अतः भारतीय संविधान विविधता को मान्यता देने के साथ ही एकता पर बल देता है। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग पर आधारित होगा। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संघीय प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत यह है कि संविधान द्वारा विधायिका और कार्यपालिका शक्तियों को केंद्र और राज्य के बीच विभाजित किया जाता है। संघीय व्यवस्था के संबंध में भारतीय संविधान में निम्न प्रावधान है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ यूनियन होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं।
इसका तात्पर्य है कि भारतीय परिसंघ राज्यों के मध्य किसी करार का परिणाम नहीं, बल्कि राज्यों को केंद्र से विलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं। यानी भारत एक संघीय व्यवस्था है जिसमें राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 245 में व्यवस्था की गई है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकेगा। यानी अनुच्छेद 245 में ये व्यवस्था है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकेगा। अनुच्छेद 246 के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन करते हुए 7वीं अनुसूची में निम्न 3 सूचियों का उल्लेख किया गया। संघ सूची, जिसमें वर्तमान में 99 विषय और मूल विषय कितने 97। इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संघ सूची में जैसे रेल हो गया, डाक हो गया, विदेश विभाग हो गया, जनसंख्या हो गया, इस तरह के मामले। राज्य सूची, इसमें वर्तमान में 61 विषय, मूलतः 66 विषय शामिल थे। इन विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, जैसे कृषि हो गई, स्थानीय शासन हो गया, पुलिस हो गया, जेल हो गया, ये सब राज्य सूची के विषय। समवर्ती सूची, इसमें वर्तमान में 52 विषय, मूलतः 47 विषय शामिल थे। इसके विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विरोधाभास की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानूनी मान्य होगा। अब है अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 248, उपयुक्त तीनों सूचियों के अलावा शेष रही अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित है। संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो संघ सूची, समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं है, विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार संविधान इस बात की स्पष्ट व्याख्या करता है कि कौन कौन सी शक्तियां केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होंगी और कौन कौन सी केवल राज्यों को। इस शक्ति विभाजन को मोटे तौर पर निम्न चार्ट द्वारा समझा जा सकता है। देखिए संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं, ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। मुख्य प्रतिरक्षा, सैन्य बल, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, विदेश मामले, प्रत्यर्पण, युद्ध, शांति, बैंकिंग, बीमा, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, डाक, तार, टेलीफोन, वायु सेवा, संचार के साधन, बंदरगाह, विदेश व्यापार, विदेशी ऋण। इन विषयों पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका कानून बना सकती है। राज्य सूची, कृषि, लोक स्वास्थ्य, पुलिस, मत्स्य, जेल खाना, राज्य लोक सेवाएं, स्थानीय प्रशासन, जल प्रदाय, सार्वजनिक शासन, भूमि, कृषि, आय पर कर, शराब, पथकर, वाणिज्य, व्यापार, सड़कें, पशुपालन, बाजार व मेले, प्रादेशिक लोक सेवा। आमतौर पर इन विषयों पर सिर्फ राज्य विधायिका कानून बना सकती है। समवर्ती सूची, इसमें शिक्षा है, विद्युत है, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण हो, वन वन्य जीवों का संरक्षण, मजदूर संघ, समाचार पत्र, पुस्तकें, सामानों में मिलावट, कीमत नियंत्रण, गोद लेना और उत्तराधिकार, विवाह और विवाह विच्छेद, व्यापार संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद, जन्म मरण सांख्यिकी। केंद्र और प्रांत दोनों की विधायिका इन मामलों पर कानून बना सकती हैं। विवाद की स्थिति में केंद्रीय कानून मान्य होता है। अवशिष्ट शक्तियां, इनमें वे सभी मामले शामिल हैं जिनका उल्लेख उपयुक्त किसी भी सूची में नहीं हुआ है, जैसे साइबर कानून। इन विषयों पर केवल केंद्रीय विधायिका कानून बना सकती है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।